नमस्कार, बेबी झा ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं चना दाल का तड़का की रेसिपी लेकर आई हूँ, कुछ डिफरेंट स्टाइल में स्पेशल। और इसमें मखान और काजू का मैंने यूज़ किया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने चना दाल लिया है, करीब अपने घर के सदस्यों के क्वांटिटी के अनुसार आप चना दाल ले सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से धो करके प्रेशर कुकर में डाल दिए हैं। और एक चम्मच जितना भी हम चना दाल लें उसे फ़र्क नहीं पड़ता है, एक चम्मच मसूर का दाल इसमें डाल देते हैं। और जितना पानी हमें ग्रेवी में रखना हो उतना ही पानी इसमें हम डालेंगे और इसे बॉइल्ड कर लेंगे। एक बार सीटी अच्छी तरह से जब भर जाएगा तो फ्लेम को लो कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। और फिर जब सीटी ठंडा हो जाएगा अच्छे से तब हम चेक कर लेंगे। दाल अच्छे से पक गया, दाल पक ही जाता, बहुत अच्छे से पकता है। और इसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ये है, चना दाल फ्राई बनावे तो उसमें एक छोटे चम्मच से आप यदि मसूर का दाल डाल देते हैं तो चना दाल बहुत ही खिला खिला पकता है और उसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो जाता है और खिसरा हुआ टाइप का नहीं लगता है चना दाल। तो इस तरह से आप चना दाल को उबालें। इधर जब तक वो चना दाल बॉइल्ड हो रहा है तब तक इधर आगे का प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मीडियम साइज़ का छोटा छोटा 4 प्याज लिए हैं। आप थोड़ा बड़ा रहे तो आप 2 भी ले सकते हैं। और प्याज को बहुत ही बारीक काट लिए हैं। इसी तरह से लहसुन को भी लंबे लंबे पतले पतले शेप में काटेंगे। अदरक को भी इसी तरह से लंबे लंबे पतले पतले शेप में काटेंगे। और हरी मिर्च 2 से 3 लिए हैं, इसे भी लंबे लंबे पतले पतले शेप में काट लिए हैं। और ये टमाटर है, 2 मीडियम साइज़ का टमाटर लिए हैं और टमाटर को बहुत ही बारीक काट लिए हैं। इस तरह से सभी को बारीक काट करके तैयार कर लेते हैं। और चना दाल का तड़का तो बहुत ही फेमस और कॉमन रेसिपी है, लेकिन यदि इस तरह से आप इसे बनाते हैं तो होटल जैसा चना दाल का तड़का का टेस्ट आपको मिलेगा, उससे कुछ अच्छा ही मिलेगा। और होममेड है तो यदि होटल जैसा टेस्ट आ जाए तो सोने पे सुहागा होता है। तो इधर एक फ्राइड पैन लिए हैं और इसमें घी डाल दिए हैं। घी देसी घी ही है और इसमें मक्खन और काजू 10 से 12 काजू और मक्खन ये दोनों को डाल करके रोस्ट कर लेते हैं। अब इसमें आगे का ग्रेवी का प्रिपरेशन करेंगे। तो सरसों का तेल ही यूज़ कर रहे हैं। सरसों के तेल में दाल फ्राई या सब्जी ये सब बहुत ही टेस्टी बनता है। तो तेल जब गर्म हो जाए तो कुछ खड़ा गरम मसाला डालेंगे, जिसमें लौंग है और छोटी इलायची है। अब 2 साबुत लाल मिर्च डाले हैं और एक छोटा सा तेज़पत्ता डाल दिए हैं। लाल मिर्च को हल्का तोड़ ही लेंगे क्योंकि ये तेल में जब जाता है तो ये थोड़ा आवाज़ करता है, तो इसे पकने की संभावना रहती है, इसलिए लाल मिर्च को थोड़ा सा तोड़ कर ही इसमें डालें। अब जीरा इसमें डाल देंगे। जीरा जब अच्छी तरह से चटक जाए तो लहसुन जो बारीक कट कर लिए थे लंबे लंबे शेप में उसे डाल देंगे। अदरक डाल देंगे और हरी मिर्च डाल देंगे। ये सब डालने के बाद थोड़ा सा इसे चला देंगे जिससे कि इसका कच्चापन चला जाए और फ्लेवर भी अच्छा आए। अब थोड़ा सा इसे भूनने के बाद सारे प्याज को, बारीक कटी हुई प्याज है, सारे प्याज को इसमें डाल देते हैं। दाल को यदि आप बॉइल्ड करके रख लें तो ज़्यादा समय इसका तड़का बनाने में नहीं लगता है। और तड़का एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ, पुलाव के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं।
तो इधर प्याज को फ्राई कर रहे हैं और ये भिंडी है, भिंडी को भी फ्राई कर रहे हैं। तो भिंडी की रेसिपी मैंने बहुत सारी डाली है अपने चैनल पर, तो बस उसी तरह से सेम उसी तरह से भिंडी का फ्राई बना रहे हैं। इधर प्याज जब सुनहला हो जाए तो इसमें सारे टमाटर को डाल देंगे। जब प्याज सुनहला होता है तो साइड से ऑयल को छोड़ने लगता है, सारे प्याज सॉफ्ट हो जाते हैं। तो फिर टमाटर इसमें डाल दिए और टमाटर डाल देने के बाद इसे थोड़ा चलाएंगे और सारे मसाले को भी इसमें डालते जाएंगे, जिससे टमाटर के साथ मसाला भी भुना जाएगा और समय की भी बचत होगी। तो टमाटर में सबसे पहले नमक डाल देते हैं, जिससे नमक डालने से ये जल्दी ही सॉफ्ट हो जाता है। तो नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कुटा जीरा पाउडर, इस तरह से, और लाल मिर्च पाउडर, सारे मसाले को, जो बेसिक मसाला होता है, सारे मसाले को इसमें डाल दिए हैं। अब इसे फ्लेम को लो करके ढक देते हैं, जिससे मसाला भी पक जाएगा और टमाटर भी अच्छी तरह से, टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो जाएगा। इधर भिंडी भी फ्राई हो गया है। इसमें फ्राई करते समय में ही प्याज, लहसुन और हरी मिर्च ये सब काट करके इसमें डाल दिए थे। और जैसे भिंडी का फ्राई बनाते हैं आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर से थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर दोनों एक ही साथ पीस कर रखते हैं, तो उसे डाल दिए। तो इसे थोड़ा चटपटा बन जाता है भिंडी, क्रिस्पी भिंडी फ्राई। अब ये बैगन को बेसन और चावल का आटा दोनों का घोल बनाकर उसमें नमक, हल्दी ये सब डाल करके और इस बैगन को थोड़े से तेल में ही बना रहे हैं, ज़्यादा तेल में फ्राई नहीं कर रहे हैं। तो सारे बैगन को रख दिए हैं, फ्लेम को मीडियम पर रख दिए हैं और ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है और ज़्यादा ऑयल भी इसमें नहीं लगता है। वैसे आप ज़्यादा ऑयल डालकर इसे फ्राई कर ले, 1-2 बैगन डालकर, लेकिन वो हेल्थ को ध्यान में रखकर मैंने इसे इस तरह से बनाया है और बहुत कम ऑयल में बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनता है बैगन फ्राई। इधर मसाला भी अच्छी तरह से भुना गया है, सारा टमाटर ये सब अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया, मसाला भी भुना गया। कुछ देर इसे मसाला को भुने हैं और जब लगे जो अच्छी तरह से ऑयल साइड से छोड़ने लगा है तो फिर इसमें हम गर्म पानी का ही यूज़ किए हैं, गर्म पानी डाल दिए हैं। और इसका दाल का तड़का हम थोड़ा ठीक ही रखेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, तो इसलिए ग्रेवी की क्वांटिटी कम ही है। और सारे चना दाल को जो बॉयल किए थे उसको इस ग्रेवी में डाल देते हैं। जब इसमें अच्छी तरह से उबाल आने लगे तो चना दाल को डाल दिए। चना दाल में जो हम पानी दिए थे वो पानी, सारा पानी को ये एब्जॉर्ब कर लिया है, इसमें पानी नहीं है। तो इस तरह से यदि चना दाल आप उबालते हैं तो थोड़ा टेस्टी अधिक ही टेस्टी बनता है ये दाल फ्राई बोलिए या तड़का बोलिए ये, क्योंकि सारा पानी ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और ज़्यादा देर इसे हमें प्रेशर कुकर में सेट करके नहीं रखनी है, नहीं तो जलने की भी संभावना होती है। तो इसलिए सीटी जब भर जाए तो 2 से 3 मिनट 4 मिनट तक हम इसे सेट करके रखेंगे लो फ्लेम पर। और मसूर का दाल डाले हैं तो इसे जल्दी ही चना दाल पक जाता है, सिज जाता है। अब जब अच्छी तरह से चना दाल ग्रेवी में मिल जाए तो थोड़ा सा उबलने के बाद इसमें मक्खन और काजू दोनों को रोस्ट कर लिए थे, थोड़ा सा घी डालकर शुरू में ही। तो सारे मक्खन और काजू को इसमें डाल देते हैं और यदि आप इस तरह से बनाते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसे कुछ देर हम फ्लेम को लो करके पकाएंगे और जब अच्छी तरह से उबाल आने लगे, थोड़ा थिक हो जाए, जितना कंसिस्टेंसी में हमें रखनी है उस तरह का हो जाए, तो इसके ऊपर से गरम मसाला पाउडर
छिड़क देंगे। तो ये बनकर तैयार हो गया है और मखान भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। बैगन फ्राई भी बनकर तैयार हो गया और आप देख सकते हैं कि कम ऑयल में इतना क्रिस्पी और कलरफुल आपको फ्राई हुआ है बैगन। और इसके ऊपर से थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर भी चना दाल के तड़का में डाल देते हैं। तो एक साथ ये सारी डिनर की तैयारी हो रही है। तो चना दाल का तड़का बनकर तैयार हो गया। अब इसे एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट काम बाकी है। तो इसमें स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए मैंने चूल्हे पर कोयला को चढ़ा दिया और जब कोयला अच्छी तरह से लाल हो जाए, पूरी तरह लाल हो जाए, तो इसका स्मोकी फ्लेवर लाएंगे। तब तक ये लाल हो रहा है। धनिया पत्ता को अच्छी तरह से बारीक कट करके गार्निश कर दिए हैं इस दाल फ्राई पर। और ये भी लाल हो गया अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं इसमें आग पकड़ लिया है कोयला में। अब इसमें घी डाल देते हैं और घी डालने के तुरंत बाद इसके ऊपर से हींग डाल देते हैं और इसे ढक देते हैं। करीब 10 से 12 मिनट के लिए इसे ढक देंगे। तब तक आप चपाती का तैयारी कर सकती हैं। और ये देखिए, ये अच्छी तरह से इसमें से धुआं निकल रहा है और स्मोकी फ्लेवर में ये बनकर तैयार हो गया। अब इसे सर्व कर सकते हैं। तो काजू और मखान ये सब दिख रहा है और बहुत ही टेस्टी बनता है। यदि आपने इस तरह से नहीं बनाया है तो एक बार अवश्य बनाइएगा और घर में ही आपको होटल जैसा स्वाद मिलेगा और हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। अब इसे सर्व कर रहे हैं। बैगन फ्राई, भिंडी फ्राई, ये सब के साथ। तो ये डिनर था आज का डिनर। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो? यदि पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप भी इस तरह से बनाइएगा। दाल फ्राई तो डिफरेंट टाइप से बनता है, लेकिन ये दाल फ्राई इस तरह से यदि आप एक बार आप बनाते हैं तो आपको बार बार ये दाल फ्राई बनाने का मन करेगा और बच्चे और बड़े सभी इसे बहुत ही पसंद करेंगे। इसे आप राइस के साथ भी खा सकते हैं, रोटी पराठा किसी भी चीज़ के साथ आप इसका आनंद उठा सकते हैं। और ये पनीर भुर्जी है। पनीर भुर्जी का भी मैंने अपने ब्लॉग पर आइटम डाला है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? यदि पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।